दोस्तों, चाहे दुनिया में कितना भी कोई ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे आस्तिक व्यक्ति हो, चाहे कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे या बुरे व्यक्ति हैं। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्मानुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नरक धरती के नीचे यानी पाताल लोक भूमि में स्थित है। दोस्तों, चाहे दुनिया में कितना भी कोई ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे आस्तिक व्यक्ति हो, चाहे कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता है कि आप अच्छे या बुरे व्यक्ति हैं। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल में छिपी होती है और अच्छा कार्य करने और अच्छा भाव एवं विचार करने से अच्छी गति मिलती है। निरंतर बुरी भावना में रहने वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है। धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले पापी, क्रोधी, कामी व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जीतो नरक झेलती ही है। मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाल भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि जो लोग किसी के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं, ऐसे लोगों को नरक में गन्ने के समान पेरा जाता है। इस नरक में व्यक्तियों को 70,000 साल तक सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करना और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। जो दूसरों के घर में, खेत में, घास और अनाज में आग लगाता है, वह रूंधी रांद नामक नरक में डाला जाता है। झूठी ज्योतिष विद्या में लोगों को फंसाकर झूठ बोलकर धंधा करने वाला और उससे अपनी जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। पराई स्त्री और पराय अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदर्श नामक नरक में डाला जाता है। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते हैं, उन्हें अविची नामक नरक में गिराया जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो लोग गाय को मारते हैं, उन्हें नरक में 1,00,000 साल तक कष्ट भोगना पड़ता है और महाविची नामक नरक रक्त से भरा हुआ है। यहाँ वज्र के समान कांटे लगे हुए होते हैं। जो लोग दूसरों की जमीन जायदाद पर गलत तरीके से कब्जा करते हैं या ब्रह्म हत्या करते हैं, उन्हें कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। इस नरक में गरम रेत और अंगारे बिछे हुए होते हैं। जो लोग किसी निर्दोष को बंदी बनाते हैं, उन्हें इस नरक में जलती हुई सलाखों में जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ नरक, इस नरक में मल और मूत्र से भरा हुआ होता है। इस नरक में पापी जीवों को उल्टा लटकाया जाता है और जो लोग धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें इसमें लटका कर जला दिया जाता है। विलेपक नरक, शिव पुराण के अनुसार जो संत और ब्राह्मण मदिरा का सेवन करता है, उन्हें इस नरक में भोगना पड़ता है। लोगों को
लोहा की आग में जलाया जाता है और जीव को झोंक दिया जाता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना और दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करना और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त और मन खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह सदा ही नरक में गिर जाता है। वहाँ उसका सामना यम से होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुराणों के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाती है। इसमें से पेड़ पौधे की 30 लाख योनियाँ, कीड़े मकोड़े की 27 लाख योनियाँ, पक्षी की 14 लाख योनियाँ, पानी के जीव जंतु की 9 लाख योनियाँ, देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियाँ, मिलाकर 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद तब जाके मनुष्य का जन्म उसे मिलता है। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना है, क्योंकि इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।